कॉमर्स अफेयर्स में आप सबकी स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर क्या है, डेथ। यहाँ पे आप लोग को वैरायटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड तुम्हारा फेवरेट क्या मिलेगा यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव अकाउंट मिलेगा। बट वेट, एक चीज यहाँ पे तुमको नहीं मिलेगी जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो उसको जानने के लिए तुमको दोबारा लाइक करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करनी पड़ेगी एंड शेयर करनी पड़ेगी। चलो फिलहाल शुरू करते हैं। हमारे साथ अब बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है और तुम्हारा डेथ होने वाली है कंप्लीट। चलो शुरू करते हैं डेथ। देखो आ चुके हम स्क्रीन पे, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन लास्ट तक बने रहना, बीच में जहां पे तुमको क्या नजर लगे कि हाँ कुछ डाउट है, कुछ ये है, उसमें तुम मैसेज कर सकते हो। वही यूट्यूब में ही कर देना मैसेज, ठीक है, वहीं पे मैं आंसर दे दूंगा। अगर नहीं तो मैं अपनी फोन नंबर भी वहां पे ऐड कर दूंगा, मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, क्या क्या पढ़ने वाले हम। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पढ़ने वाले हैं, गुडविल पढ़ने वाले हैं, वैल्यूएशन, अमाउंट प्रोवाइडेड टू टेकन फ्रॉम एग्जीक्यूटर डिमांड पार्टनर, उसको कितना अमाउंट देंगे हम, और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट पढ़ने वाले हैं। ये सब कवर होने वाली है, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे, एबीसीआर पार्टनर, रेशियो इनका 3:2:1। यहाँ पे लिखा है ए रिटायर, तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे डेथ भी डाल सकते हो। इस रिटायर करके डेथ, रिटायरमेंट और डेथ की जो ट्रीटमेंट है ना वो सेम है पीएसआर में। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 1। एबीसी तीनों पार्टनर थे, रेशियो 3:2:1 था। किसकी डेथ होगी, ए की डेथ होगी तो हटा दो, बाकी जो बच गया वही हो जाएंगे तुम्हारा न्यू रेशियो। और याद रखना यही हो जाएगा तुम्हारा, यही होगा न्यू रेशियो और यही हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, भाई सेम एबीसी पार्टनर थे, रेशियो इनका भाई 3:2:1 है। बी की डेथ होगी तो इसकी डेथ होगी, तो रिमेनिंग कौन बच गया, ए बच गया और सी बच गया। तो ए एंड सी की रेशियो हो जाएगा कितना, 3:1। यही हो जाएगा न्यू और यही हो जाएगा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट भाई सेम है, एबीसी और पार्टनर है, रेशियो को यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, सी हो रहा है, तो इसको जाने दो। बाकी कौन बच गया, ये हट गया, बाकी ए एंड बी बच गए, तो इसका शेयर तो हट गया, कितना बच गया अभी 3:2 बच गई, तो ये हो जाएगा न्यू, ये हो जाएगा गेनिंग, ठीक है। ये है बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह सेम ट्रीटमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट देखो, अल्फा बीटा एंड गामा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:5:9। बीटा की डेथ हो गई यहाँ पे, ही शेयर टेकन बाय अल्फा एंड गामा इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अल्फा ए बी एंड जी, अल्फा बीटा गामा 4:5:9 कितना हो गया रे, इनके शेयर कितना सर में कन्वर्ट कर लो इसको, हो गया 4/18, 5/18, 9/18। अब क्या हुआ, जो क्या नाम है इसका, बीटा की डेथ हो गई, ये डेथ हो गया, तो इसकी जो शेयर है कौन कौन लेकर चला गया, अल्फा एंड गामा इक्वली लेकर चले गए, ठीक है। तो इसका इक्वली तो हाफ कर दो, इसका, इसकी हाफ कौन लेकर जाएगा, अल्फा लेकर जाएगा, और इसकी हाफ कौन लेकर जाएगा, गामा लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कर लो कितना कितना हो गया, तो इसकी जो हाफ पे इंटू करोगे तो कितना आएगा, इसमें प्लस कर देना लाके, ये हो जाएगा 5/36, और यहां पे भी प्लस कर दो 5/36, तो कितना हो गया न्यू रेशियो, न्यू रेशियो हो गया इसका 13/36, और इसका कितना हो गया 23/36, ठीक है। तो न्यू रेशियो कितना आ गया 13:23। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ गया नंबर 5, एक्स वाई जेड पार्टनर है, रेशियो इनका 3:5:7। तो जेड की यहाँ पे डेथ हो चुकी है, तो रेशियो में कन्वर्ट कर दो 3/15, 5/15 और 7/15। जेड की डेथ हो चुकी है, और जेड की जो शेयर है ये लेके कुछ कौन चला गया, एक्स एंड वाई लेके बांध लिया आपस में 3:1 में, कौन से इसमें बांधे 3:1 में, ठीक है। तो इसका कितना था 7, इसको प्लस कर दो 7/15, देखो 3:1, 3 किसका, एक्स का, 1 किसका, वाई का, तो 3:1 कर दो, तो 3/4 ये हो गया, और वाई कितना लेके गया 7:15, और उसका कितना हो गया 1/4, बांट दो आपस में, बांट दी। आप सबको प्लस कर दो, कितना हो गया, ये हो गया 3/15 प्लस ये हो जाएगा 21/60, और फिर इस y को ले लो 5/15 प्लस इसका कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा तुम्हारा 7/60। ठीक है, चलो फिर आगे कर लो, प्लस कर लो दोनों को। ये हो जाएगा 33/60 और इसको कन्वर्ट कर लो 27/60 में। तो रेशियो कितना हो गया, 60 काट दो, 33:27। करते रहो इसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया पार्टनर थे, एम एंड एस पार्टनर। रेशियो इनका 3:2:1। तो कितना हो जाएगा, 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, कर लिया सबने, 3/6, 2/6 और क्या लिखा, 1/6। अब यहां पे क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि मनीषा की डेथ होगी, इसकी डेथ होगी, एंड द गुडविल ऑफ द सेम टाइम ऑफ द फार्म वैल्यू कितना हुआ, 1,80,000 हुआ। कितना हुआ, 1,80,000। ये क्या है तुम्हारा गुडविल, ये हुआ। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। इनकी जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो कैसे होगा, 3:2, यानी इसका होगा 3/5 और इसका होगा 2/5। ये था ओल्ड रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। ठीक, गुडविल कैसे बढ़ता है याद रखना, गुडविल कैसे बढ़ेगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में, हमेशा याद रखना। अगर मैं यहां पे बोल दूं तुम लोग को, अगर ओल्ड गुडविल होता, ओल्ड का मतलब क्या है, बैलेंस शीट की जो गुडविल एसेट साइड में दिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑलरेडी अपीयर है, यानी ओल्ड गुडविल। ये बटेगा ओल्ड रेशियो में, किसमें बटेगा, ओल्ड रेशियो में। बट यहां पे ये एडजस्टिंग गुडविल है, यानी ये नया गुडविल वैल्यूड हुआ है, तो ये हमेशा बटेगा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में। इसको कोई कंफ्यूजन नहीं करना आपस में, ठीक है। चलो अब निकल सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, तो कितना होगा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, तो ओल्ड माइनस नहीं करो, ओल्ड कितना है इसका, एक का 3/6 माइनस 3/5 और इसका हो गया 1/6 माइनस 2/5। ठीक है, तो इसका आ जाएगा -3/30 और इसका आ जाएगा -7/30। तो इनकी जो गेनिंग रेशियो हो रही है वो कितनी हो रही है, इनकी हो रही है गेनिंग रेशियो, ये हो रही है 3:7 हो रही है गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो बहुत टाइम पे हम ये करते हैं कि जो गुडविल को शेयर में और रेशियो में ये कंफ्यूजन रहती है। अभी मेरे बात कंफ्यूजन दूर होने वाली है तुम्हारी। अब एक बात सुन लेना, ये जो टोटल फार्म का गुडविल है, किसकी गुडविल है, मैंने बोला टोटल फार्म का गुडविल, ये मैंने निकाल दिया रेशियो और इसको मैं बोलता हूं शेयर। अगर टोटल फार्म की गुडविल को तुमको एडजस्ट करनी है तो शेयर में करना, किस में करना, शेयर में। टोटल फार्म की गुडविल को शेयर में करना, टोटल फार्म की गुडविल को शेयर में करना, किस में करना, शेयर में। और अगर जो पार्टनर की डेथ हो रही है, ये रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसकी जो अगर तुम निकालोगे, अगर उसकी इंडिविजुअल की शेयर निकाल दिया, फॉर एग्जांपल 1,80,000 है, उसकी शेयर गुडविल कितनी है, चला गया वो मैंने से 2/6 निकाल दिया। अगर तुमने ये निकाल के कर रहे हो, यानी इंडिविजुअल शेयर होगा, तो इसमें क्या करना तुम, उसमें बांटना रेशियो में, यानी अभी इसमें बढ़ता। अगर टोटल फार्म की गुडविल है तो शेयर में बटेगा, इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। टोटल फार्म की गुडविल को बांटनी है शेयर में, इंडिविजुअल होगा निकाल दिया उसके शेयर, तो किस में बांटना, रेशियो में बांटना, ठीक है। चलो तो अब यहां पे लिखो, तो ये हो गया हमारा गुडविल, तुम्हारा टोटल फार्म की गुडविल है। तो देखो जनरल एंट्री हमारा क्या होती है गुडविल की, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, यहां पे डेथ हो रही है तो डिसीज पार्टनर आ जाएगी, नहीं तो क्या आता, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एक ही एंट्री है, उसको घुमा घुमा के देकर रखा है। क्या क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किसको किसको गेन हुआ, तो ए डेबिटेड, फिर लिखो, और किसको हुआ, एस डेबिटेड टू एम यानी मनीषा, ठीक है। अब निकाल दो इसकी, कितना अमाउंट आएगा, 1,80,000, इसका कितना आ रही, एक आ गया 3/30, फिर इसका 1,80,000, इसका डाल दो कितना आ गया 7/30, और यहां पे डाल दो, दोनों को प्लस करके मनीषा में डाल देना, कितना कितना आएगा अमाउंट देखो, 3/30, ये आएगा 18,000, ये आएगा तुम्हारा 42,000, और ये आएगा, दोनों को प्लस कर दो 60,000, ठीक है। 18,000, 42,000 और ये आएगा 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, 7 पे आ जाओ। संगीता, सरोज एंड शांति पार्टनर थे, रेशियो था इतना, गुडविल अपीयर इन द बुक था कितना, 60,000 रुपए। संगीता की डेथ हो गई,
द गुडविल ऑफ द वैल्यू डेट कितना हो गया यहाँ पे, ये देखो गुडविल ये अपीयर इन द बुक, यानी मैं जो इसकी गुडविल की बात कर रहा था, ये जो गुडविल है ये है तुम्हारा, ये जो अपीयर वाला बुक में ये है ओल्ड गुडविल, ये तुम्हारा ओल्ड गुडविल कहां दिया होगा, ये दिया होगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक, चलो अब देखो, तो ये पहले इसी की काम पहले खत्म कर दो। ये मैंने क्या बोला, जो ऑलरेडी अपीयर होता है बुक में वो हमेशा राइट अप होती है ओल्ड रेशियो में। तो जनरल एंट्री क्या होगा, राइट ऑफ की, गुडविल यहां पे खत्म होने वाली है। ठीक है, लिखो यहां पे पार्टनर्स, तुम डाल दो या पहले लिख लो, मैं फिर एंट्री करके दिखाऊंगा क्या होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है, यहां पे एस डेबिटेड यानी संगीता डेबिटेड, सरोज डेबिटेड, शांति डेबिटेड, टू आ जाएगा गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम में ये खाली गुडविल लिखना, ब्रैकेट में करना ओल्ड गुडविल। ठीक है, तो बांटो इसको, 60,000 था, ओल्ड रेशियो कौन सी 2, 3, 5, इस रेशियो में बांट दो, तो कितना कितना आएगा, ये आएगी 12,000, ये आएगी 18,000 और ये आ जाएगी तुम्हारा 30,000। ठीक है, तीनों का हो गया, ये हमारा ओल्ड गुडविल की बात हमने कर ली। अब आ जाओ, बोला कि गुडविल वैल्यूड, ये जो वैल्यूड का मतलब क्या है, नया गुडविल, ये जो आर्टिस्टिंग गुडविल आर्टिस्टमेंट में दिया होगा। सरोज एंड शांति डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल, यानी इनका ओल्ड था, अब यहाँ पे लिख लो संगीता, सरोज एंड शांति, इनकी रेशियो था ओल्ड रेशियो 2:3:5, 2/10, 3/10 एंड 5/10। ठीक है, अब बताओ कौन किसकी डेथ हो गई, संगीता की डेथ हो गई। ठीक है, इनकी जो न्यू रेशियो बन गया था सरोज एंड किसका रे, सरोज एंड शांति का, ये कितना बन गया था, ये इक्वली यानी 1/2, 1/2। तुम्हारा सामने ओल्ड भी है न्यू भी है, क्या निकालोगे, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग, माइनस कर दो ओल्ड माइनस न्यू, तो कितना कितना आ जाएगा तुम्हारा, ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, ये आ जाएगा -2/10 और इसका आएगा नील, यानी जितना भी गेन हो रहा है वो कौन कर रहा है, सरोज कर रहा है। तो जनरल एंट्री क्या होगा भाई, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, तो यहां पे सरोज कैपिटल डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, संगीतास कैपिटल। अमाउंट कैसे आएगा, अब शेयर में बांट दो, पूरा फार्म की गुडविल है तो पूरा फार्म की गुडविल कितनी है, 90,000 है, तो लिखो इसके 2/10, कितना आ गया 18,000, कितना आ गया, तो यहाँ पे डाल दो 18,000 और यहाँ पे डाल दो 18,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। एनसीईआरटी क्वेश्चन दिख गया होगा तुम लोग को, पिछले वाले भी एनसीईआरटी था क्या, हाँ ये भी एनसीईआरटी था। सारे मैंने बोला था कि यहाँ पे क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी की मिलेंगी, प्रीवियस ईयर की कोई मिलेगी, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चन करते रहना, तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाए। देखो हिमांशु, गगन एंड नमन पार्टनर थे, रेशियो इतना था, ऑन मार्च 19 नमन की डेथ हो गई, बड़ा दुख की बात है ना, डेथ हो गई। द वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फार्म ऑन द डेट ऑफ डेथ आज फॉलोस, कैसे कैसे दिया हुआ है, कैश है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीन्स है, स्टॉक है, डेटर्स है एंड इन्वेस्टमेंट है। एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द फॉलोइंग वर एग्रीड ऑफ ऑन द बिटवीन, इसमें देकर रखा है क्या क्या इसकी रेशियो है और क्या क्या आइटम है। बिल्डिंग कितना हो गया, तो यहाँ को यहाँ देखो, यहाँ पे बोला कि जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे, एंड टू द अबव इफेक्ट एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम बना के दिखाएंगे। ठीक है, सब कुछ करने वाले हैं, देखो तो क्या क्या होगा। मैं पहले यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, फिर उसकी जर्नल एंट्री करूंगा, क्योंकि ये आसानी हो जाएगी हमको। ठीक है, देखो तो यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सबको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके देख लेना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग कितना बढ़ गया यहाँ पे 20%, था कितना पहले बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग यहाँ पे था तुम्हारा 1 लाख, तो बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट साइड में प्लस साइड में आएगा, डेबिट मतलब माइनस जो लॉस होगी तो डेबिट साइड में आएगा, तो बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग कितना अमाउंट आ जाएगा बिल्डिंग में, बोला कि 10% बढ़ गया, तो लिखो यहाँ पे बिल्डिंग कितने की था, कितना बढ़ गया 20%, सॉरी
तो यहाँ पे 20,000 रुपये लिखो, क्योंकि 1 लाख की 20% 20,000 रुपीज़। फिर हो गया प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएट हो गया 10%, तो कम हो गया तो लिखो टू प्लांट एंड मशीन कितना हो गया 10% था, कितना 40,000 था, 40,000 का 10% 4,000 रुपये यहाँ पे डाल दो। फिर यहाँ पे आ जाओ, क्या नाम है इसका, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स इज टू बी क्रिएटेड ऑन बैड डेट और डाउटफुल डेप्ट, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लिखो यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट कितना रे, बोला कि 5%, तो किसके ऊपर निकलेगा, डेटर के ऊपर। डेटर तुम्हारा कितनी है 20,000, 20,000 के ऊपर 5%, तो आ गया 1,000 रुपये। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद फिर पूछा है स्टॉक वाज वैल्यूड एट 18,000, तो स्टॉक था कितना पहले 12 था, 18 हो गया, कम हो गया, तो टू स्टॉक कितना कम हो गया, जितना कम हो गया उतना डालो, 2,000 रुपये कम हो गया। फिर आ जाओ नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 35,000, तो है कितना 30,000 है, तो लिखो बाय इन्वेस्टमेंट, बढ़ गया वैल्यू इसकी, कितनी बढ़ गई 5,000 बढ़ गया, हो गया। अब देखो बैलेंस कैसे करते हैं, कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये 25,000 और इस साइड में डाल दो 25,000, तो लिखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हम पार्टनर्स में बांटेंगे, है ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया, बैलेंस कर दो, बैलेंस इसका आ जाएगा 18,000, कितना आ जाएगा रे 18,000, ठीक है। इसको बांटेंगे, इसको कौन सी रेशियो में बांटेंगे रे, इसको बांटेंगे तुम्हारा ओल्ड रेशियो में, यहाँ पे दिया हुआ है देखो 3:1, तो लिखो यहाँ पे हिमांशु के हिस्से में कितना आएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ, हिमांशु के हिस्से में कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी उसके हिस्से में 9,000 रुपये, मैं इस रेशियो में बांट रहा हूँ। फिर उसके बाद गगन के हिस्से में कितना आएगा, ये आएगा 6,000 रुपये, और बाकी नमन के हिस्से में कितना आएगा, इसकी आएगा कितना 3,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा, हमने पूरा बांट दी कौन सी रेशियो में, इस रेशियो में। अब क्वेश्चन में क्या है, जर्नल एंट्री, मैं बढ़िया तरीका बताऊंगा इसको करने के बाद कैसे सिंपल हो जाएगी जर्नल एंट्री। तो पहले जर्नल एंट्री क्या करना, इसको मार दो, जो क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखा है तुमने एसेट्स, इसको लिख लो यहाँ पे नंबर 1, पहले एंट्री ये करना। नंबर 2, बाकी इस साइड में जो आइटम्स आ रहे हैं प्रॉफिट से पहले, इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर दो, यहाँ पे कर दो इसको नंबर 2, लास्ट में जो प्रॉफिट तुमने बांटा इसको कर दो नंबर 3, मैं करके दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो मार्क कर देना यहाँ पे, ये कर दिया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको पहले नंबर 1 को देखो, ये कौन साइड में है, ये क्रेडिट साइड में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। फिर क्या आ जाएगा, क्या था हमारा वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पे डाल दो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना आ गया, ये था तुम्हारा 20,000, ये था 5,000, और ये कितना आ गया 25,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट करने के बाद मार्क करना और यहाँ पे डाल देना, कितना आसानी हो गया। देखो नेक्स्ट आ जाओ, फिर देखो नंबर 2 में हमने क्या डाला कि देखो एंट्री 2 में क्या है, प्लांट एंड मशीन, और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू स्टॉक है, तो डाल दो, क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीन टू प्रोविजन टू स्टॉक। चलो लिखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या आ जाएगा, टू आ गया हमारा प्लांट एंड मशीन, टू आ गया हमारा स्टॉक, टू क्या आ गया हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो कितना कितना अमाउंट यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिखो 4,000, तो यहाँ पे लिखो 2,000, तो यहाँ पे हो गया 1,000, तो सबको प्लस कर दो, तो यहाँ पे कितना डाल दो 7,000, ठीक है, हो गया सबका। चलो आगे देखो, लास्ट एंट्री मैंने बोला था, थर्ड किसको दिया था मैंने, थर्ड इसको दिया था जो प्रॉफिट को हमने बांटा था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू हिमांशु कैपिटल, टू गगन कैपिटल, टू यहाँ पे नमन कैपिटल, ठीक है। चलो इसको जैसे जैसे बांटा वैसे वैसे कर लो। लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, टोटल कितना प्रॉफिट आया था 18,000, टू बांटो यहाँ पे हिमांशु कैपिटल, टू यहाँ पे बांटो गगन कैपिटल, टू यहाँ पे बांट दो नमन कैपिटल, कितना कितना अमाउंट आएगा 9,000, और यहाँ पे 6,000, और यहाँ पे 3,000, ठीक है, ठीक है, हो गया सबका क्वेश्चन। नेक्स्ट
देखो नरेश, राजेश एंड विश्वजीत आर इक्वल पार्टनर, यानी इनकी सबका शेयर क्या था, इक्वल था। राजकुमार डिसाइड, राजकुमार क्या हो गया, डेथ हो गई इसका। ऑन द डेट ऑफ, यहाँ पे लिखो डेथ, डेथ द बैलेंस शीट एज फॉलोज, क्या क्या दिया हुआ है देखो। जनरल लेजर कितना था उसके पास, 36,000 था। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस यानी ब्रैकेट में लिख लो लॉस था, ये कितना था, ये 15,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द अबव इफेक्ट, तो ये रिकॉर्ड हम करेंगे उसकी एंट्री में। देखो ये इसकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी था, है ना, तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी था, तो क्या करेंगे हम इसको, देखो तो एंट्री मारेंगे। देखो ये जो बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी आइटम्स हैं डेथ से पहले हैं, तो इस सारी की वजह से ये सब ओल्ड रेशियो में बटेगा, किस में बटेगा, ये ओल्ड रेशियो में, तो इक्वल पार्टनर है। चलो बांटो, तो पहले लिखो GR यानी जनरल रिजर्व डेबिटेड टू, बांट दो नरेश, टू राजकुमार, टू आ जाएगा विश्वजीत। कितनी है तुम्हारे पास, इनके पास जनरल रिजर्व 36,000, तो इक्वल पार्टनर थे, इक्वली बांट दो। कितने कैसे आएगा, 12,000, 12,000 एंड 12,000, ठीक है। फिर उसके बाद लॉस है, तो लॉस है, तो लॉस कैसे बटेगा, तो लॉस देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, तो एन डेबिटेड, आर डेबिटेड, बी डेबिटेड, टू आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था लॉस तुम्हारा, 15,000 रुपये, तो इक्वली बांटो, 5, 5 और 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, ये रिटायरमेंट की है। अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अगर तुमको करनी है, तो मैं जिस टाइम पे फिर रिटायरमेंट की क्वेश्चन कराऊंगा ये वहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, ठीक है। अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डेथ की क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। ये भी रिटायरमेंट की क्वेश्चन है, तो ये भी मैं वहाँ पे करूँगा। अगर तुमको अभी करनी है तो इसकी एसएस ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है रे। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये हमारा डेथ की क्वेश्चन है। दानिश, अन्ना एंड प्रांजल ये पार्टनर थे, इनकी जो रेशियो था वो क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था। देयर बुक क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी डे। दानिश की डेथ हो गई 30 सितंबर में। द एग्जीक्यूटर ऑफ दानिश आर एंटर्ड फॉर, कि क्या क्या लेगा, कैपिटल इसकी 5 लाख है, गुडविल भी साथ में लेके जाएगा। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 60,000 रुपीज। सेकंड में पढ़ लो, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल। देखो ये जो पार्टनर्स की प्रॉफिट है, पार्टनर की प्रॉफिट कैसे निकलती है मैंने पिछले वाला वीडियो में डाल कर रखा है, वो टॉपिक डिस्कस कर चुका है डेथ में, तो जाके लिंक में जाके जिसने नहीं देखा तो वो वाला वीडियो भी चेक कर लेना, ठीक है रे, वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चलो क्वेश्चन करते हैं इसके। और ये शेयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल टिल डेथ, सेल फॉर द ईयर एंड 31 मार्च देख रखा है, प्रीवियस ईयर की सेल है और 10% ऑन सेल है। तो ये यहाँ पे लिखो सेल ग्रो ट्रेंड 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस बाय 1%। ये सेल हर साल बढ़ रही है कितनी, 20%, एंड जो प्रॉफिट है वो कितनी घट रही है, 1%। अमाउंट पेबल टू दानिश वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे निकालेंगे, साथ में मैंने पढ़ लिया, दोबारा तुम इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो। तो आगे देखो इसी क्वेश्चन करते हैं। तो पहले यहीं पे क्वेश्चन 1 सॉल्व करो, क्या क्या चाहिए इसको, क्या लगेगा ये क्या हम करेंगे, वार जर्नल पास करेंगे, जर्नल एंट्री वार की नोट करके, ठीक है। तो पहले वार की नोट में कर लेता हूँ इसकी। अब देखो तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा यहाँ पे ही शेयर कैपिटल कितना देकर रखा है, इतना, एलंग विथ वो गुडविल लेगा और प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो इसकी गुडविल कितने होकर रखा है, 60,000 रुपीज़ इसकी गुडविल है, कितनी है, 60,000 इसकी गुडविल है। देखो यहाँ पे तो उसकी शेयर गुडविल कितना होगा, लिखो तो यहाँ पे देखो डेथ होने के बाद कोई रेशियो, न्यू रेशियो गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो मैंने अभी क्या बताया था, ये दानिश है, ये अन्ना है और ये प्रांजल है, इनकी रेशियो था 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10 बस। अगर यहाँ पे डेथ किसकी हो रही है, दानिश की, यानी इसकी डेथ हो रही है, तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, 3:2, और यही भी इनकी क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो भी यही बनेगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री पास कर दो नॉर्मल। तो अभी निकालो, अब क्या नाम है इसका, देखो यहाँ पे लिखो डीज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू कितनी है, 60,000 इनटू शेयर कितना हो गया, 5/10, ये इसकी शेयर है,
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे शेयर कितना आ जाएगा 30,000 इसकी शेयर बन गया। ठीक है, अब देखो और इसको बांटेंगे कैसे, जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री ये हो जाएगी, देखो भाई सेम गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, तो ए डेबिटेड यानी जो भी आना, और यहाँ पे प्रांजल डेबिटेड टू यहाँ पे आ जाएगी क्या नाम है इसका दानिश। कैसे आएगा, दानिश को कितना मिलना है 30,000 और इसको बांट दो, ए गेनिंग रेशियो है 3:2। देखो मैंने यहाँ पे इसकी इंडिविजुअल की गुडविल की जो शेयर है वो निकाल चुका हूँ, तो इसको रेशियो में बांटूंगा 3:2 में, तो कितना आ जाएगा 18,000 और यहाँ पे आ जाएगी 12,000 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया तो इसको दोबारा देख लेना फिर मैंने क्या किया। चलो आगे देखो, अब आ जाओ, ये हो गया गुडविल की एंट्री होगी। अब आ जाओ सेकंड, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे देख लो इसकी एक बार प्रॉफिट, मैं भी इसकी फॉर्मूला बताने वाला हूँ तुम लोग को प्रॉफिट की। कैसे देखो, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कैसे हो जाएगा, वो बोला कि परसेंटेज है प्रॉफिट का 20% है ना। प्रॉफिट ऑन द सेम ईयर कितना लिखा है यहाँ पे 10% ऑन सेल, बट सेल्स सोज ए ग्रोथ ट्रेंड कितना 20% है। और प्रॉफिट अर्निंग एंड रिड्यूस बाय कितना यहाँ पे बोला है 1%। तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ तो कैसे होगा, लिखो। तो यहाँ पे कितनी होगा इसकी प्रॉफिट, सेल कितना ग्रोथ हो गया, सेल ग्रोथ हो गया 20%। चलो लिखो यहाँ पे डी शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू, डी शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू, तो सेल में कितना ग्रोथ हुआ रे, सेल में ग्रोथ हुआ है 20%। लिखो सेल इक्वल टू 2 लाख प्रीवियस ईयर की सेल था, प्लस कर दो 20% इसकी ग्रोथ हो गई, तो 2 लाख की 20% कितना हो गया 40,000। तो टोटल सेल्स इस साल की कितना हो गया 2,40,000। बट इसके ऊपर प्रॉफिट कितनी होगी, बोला कि प्रॉफिट पिछले साल की 10% था, बट ये भी यहाँ पे कहा गया कि हर साल जो प्रॉफिट है उसकी जो ग्रोथ है वो 1% कम हो जाती है। तो देखो प्रॉफिट इक्वल टू 2,40,000 इंटू कितना आ जाएगा 2,40,000 इंटू 9/100 क्योंकि 9% निकलेगा। और साथ में ये कब डेथ हो रही है इनकी, एक बार क्वेश्चन देख लो, डेथ कब हो रही है, डेथ हो रही है यहाँ पे 30 सितंबर में, यानी 6 महीने के बाद। तो डेथ अप टू सेल तक, अब जो सेल है प्रॉफिट है अप टू डेथ तक निकालेंगे, तो 6/12 कर दो, और ऊपर से उनकी शेयर भी निकालनी है दानिश जी की, है ना। तो दानिश जी की शेयर कितनी है यहाँ पे, ये है 5/10। तो कितना आ गया, दोबारा बता रहा हूँ, ये हो गया टोटल सेल्स, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज, और ये हो गया कि यहाँ पे प्रॉफिट अप टू डेथ, और ये हो गया दानिश की शेयर। तो टोटल कर दो इसको काट कूट के, यहाँ पे आ जाएगा 5,400। कितना आ जाएगा इसकी शेयर 5,400। जर्नल एंट्री पास कर दो। देखो याद रखना, अगर बुक क्लोज नहीं हो रही होगी डेथ के टाइम पे तो हम कौन सी अकाउंट की यूज़ करेंगे, हम अकाउंट की यूज़ करेंगे सस्पेंस अकाउंट की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सस्पेंस जर्नल एंट्री क्या होगा, लिखो PL सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी दानिश कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया 5,400, 5,400। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, और पूछा है अमाउंट पेबल टू दानिश वाज ट्रांसफर टू इज एग्जीक्यूटर। टोटल हम कितना अमाउंट दानिश की कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे उसकी देखो, तो ऊपर देख लो कैपिटल कितना था उसकी 5 लाख, गुडविल निकाल दिया हमने, उसकी शेयर ऑफ गुडविल भी निकाल दिया, प्रॉफिट भी निकाल दिया। देखो तो यहाँ पे लास्ट में कर दो अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर इक्वल टू कितना कितना अमाउंट आएगा। देखो यहाँ पे आ गया हमारा पहले उनकी 5 लाख प्लस गुडविल कितना था, गुडविल हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, प्रॉफिट पहले प्लस कर दो 5,400, और गुडविल कितना था यहाँ पे, गुडविल यहाँ पे था 30,000, तो ये ऐड कर दो 30,000। टोटल मिला के कितना हो गया 5,35,400। इतना हम किसको पे करेंगे, दानिश की एग्जीक्यूटर को। तो जनरल एंट्री पास कर दो, मैं बोल रहा हूँ क्या हो जाएगा, दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्या हो जाएगा, दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
तो दैन इज क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ठीक है, हो गया। देखो तो क्या हो गया, दैन इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो गया, दैन इज एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया, सीबीएसई पिछले साल का पेपर का क्वेश्चन है। ये देखो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार। क्या नाम है इसका, शिशिर सीरीज, कैसे कैसे नाम मेरे, सीरीज, हरित एंड आशा वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसकी डेथ हो गया, एस की डेथ हो गया 30 जून में 18 में। ऑन द डेट ऑफ डेथ द बैलेंस शीट एज फॉलोज, देकर रखा है फॉलोइंग इसमें। तो प्रिपेयर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अकाउंट सॉरी यहाँ पे बस कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे किसकी, जिसकी डेथ हो रही है, किसकी, एस की डेथ हो रही है। तो यहाँ पे देखो चलो फटाफट से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते रहो, मैं यहाँ पे सीधा आंसर कर रहा हूँ। बनाओ यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना दो किसकी रे, जिसकी डेथ हो रही है। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी एस कैपिटल अकाउंट, डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आता आइटम आता है, याद है सबको, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन में, देखो एस की कैपिटल है 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद और कोई बांटने वाले आइटम है नहीं, एक बार चेक कर लो लाइब्रेरी साइड में कोई बांटने वाला आइटम तो है नहीं। क्या क्या होती है वैसे बांटने वाला आइटम, जनरल रिजर्व होती है, WCR होती है, IFR होती है और प्रॉफिट एंड लॉस होती है। कोई भी आइटम यहाँ पे है नहीं, और इस साइड में भी कोई बांटने वाले आइटम नहीं। इस साइड में कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, गुडली होती है ओल्ड वाली, और होती है एडवर्टाइजिंग सस्पेंस होती है, और यहाँ पे क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है। ठीक है, ये सारे आइटम होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, तो सीधा स्किप करो कुछ इसको यहाँ पे। अब नीचे आ जाओ, पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डिड एडिशन टू डिस इज पार्टनर्स कैपिटल एग्जीक्यूट क्या क्या लेगा, यहाँ पे ले रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ईयर अप टू डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट लेगा, कितनी लेगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ। लिखा है यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड क्या लिखा 2 ईयर का लिखा है ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे 16 और 17 की कितनी है, 60,000 रुपये है ना। तो यहाँ पे देखो ये कि छुपा हुआ है एक प्रॉफिट, कितनी है, ये देखो लाइबिलिटी साइड में दे रखा है तो ये प्रॉफिट है। अगर सेम यहाँ पे एसेट साइड में दे कर रखा होता तो ये क्या है, लॉस है। ठीक है, बट ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितनी है, ये है 80,000 रुपीज़। ठीक है, प्रॉफिट है ये। तो यहाँ पे 2 साल की प्रॉफिट ले लो 60, और यहाँ पे कितनी हो गई 80। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो, लिखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे वर्क नोट कर देता हूँ, देख लो कि प्रॉफिट यहाँ पे कितनी हो गई 80,000 1 साल की प्लस 60,000, तो कितना बोला है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना 60 + 80, तो एवरेज प्रॉफिट लिखा है ना, तो 60 + 80 डिवाइड बाई 2 करो, तो 1,40,000 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया 70,000, यानी ये हो गया एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर की। अब इसकी डेथ कब हो रहा है, जून में हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसकी डेथ को, देखो 70,000 रुपये इनकी प्रॉफिट हो गई, यानी प्रॉफिट अप टू डेथ कितने महीने हो गए, 30 जून को डेथ हो रही है, अप्रैल मई जून, तो 3/12 कर देना। और शेयर कितनी है, देखो किसकी डेथ हो रही है, एस की डेथ हो रही है, तो 5/10, ये निकाल के बताओ कि कितने कितने हो रहे हैं यहाँ पे फटाफट सी। किसने कर लिया कमेंट सेक्शन में इसको करो, मैं टाइम दे रहा हूं तुम लोगों को, कमेंट सेक्शन में इसको कर देना फटाफट से, मेरे से पहले कर देना फटाफट से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मैं रुक गया यहीं पे, आगे नहीं करूंगा, लेकिन करो कमेंट। ये हो गया 8750, मेरे से पहले जिसने करके भेज दिया होगा मैं इसको हार्ट मार्क कर दूंगा। ठीक है, ठीक है रे, तो ये लिखा 8750। चलो प्रॉफिट किसके हिस्सा हो गया, ये हो गया इसकी जो डेथ हो रही थी, तो कैपिटल अकाउंट में डाल दो बाय PL सस्पेंस के नाम से, कितना आ गया 8750। ठीक है,
अब आगे क्या बोला, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट। देखो एवरेज लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट अभी तुम निकाल चुके हो, तो यहाँ यहीं पे निकाल दो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर की निकाल चुके 17,000 रुपये, इंटू क्या बोला है लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट, तो इंटू 2 कर दो, तो कितना हो गया 1,40,000। कितना हो गया रे 1,40,000। अब 1,40,000 ये टोटल फार्म की गुडविल हो गया। अब निकाल, अभी क्या करना है इसको, उसके शेयर निकाल दो। शेयर कितनी है इसकी 1,40,000 इंटू शेयर कितनी है रे, कहाँ गया 5/10, 5/10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 17,000 रुपये आ गई। ठीक है, 17,000 रुपये को ये बांट दो रेशियो में, तो यहाँ पे लिखो बाय कौन कौन देंगे, जो बच गए यहाँ पे हरी एंड आशा, बाय हरी एंड आशा, ये देंगे 17,000 रुपये। ठीक है, ब्रैकेट में दे लो गुडविल प्रीमियम डाल दिया। चलो आगे लिखो और क्या मिलेगा इसमें, और तो कुछ शायद है नहीं, और कुछ भी नहीं है ओल्ड प्रॉफिट है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर बोलते हैं, यहाँ पे ये बटेगा, ये कौन सी रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, लिखो बाय प्रॉफिट ब्रैकेट में ये डालना, ये पिछले साल की प्रॉफिट है, कौन सी ईयर देकर रखा है यहाँ पे 17-18 की, 17-18 की। ठीक है, ये सस्पेंस नहीं आएगा, सस्पेंस इस साल की आएगा बस। तो कितना आएगा रे प्रॉफिट 80,000 इंटू इसकी शेयर 5/10, तो ये डाल दो यहाँ पे 40,000 रुपीज़ बस, और कुछ नहीं है शायद, और कुछ भी नहीं है। टोटल प्लस कर दो, मेरे से पहले प्लस करना, फटाफट से कैलकुलेशन लीजिए करो। तो यहाँ पे आ रही है 2,18,750, सबका आ रहा होगा, कमेंट फटाफट से भर देना बिल्कुल कर करके, ऐसे मैं तुम्हारे टाइम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखो 2S एग्जीक्यूटर अकाउंट, 2 लिखो X एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना आएगा 2,18,750, सबका हो गया होगा क्वेश्चन। वर्किंग नोट दोबारा चेक कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे अभी बच रहे हैं, तो मैं इसको पार्ट 2 में दोबारा करके दिखाऊंगा। पार्ट 2 नहीं, एक्चुअली ये तो पार्ट 2 है, वो पार्ट 3 है, वो पार्ट 3 में आ जाएगी। अभी के लिए इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मैं फिर उसको